जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहे हैं, आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 21 होने वाला है, जिसमें बहुत सारे प्रॉपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का ये लिखा है कि बेटा मुंबई में प्रेसिडेंट हाउस है, दिल्ली में पार्लियामेंट है, नागपुर में सेंटर पॉइंट है और हैदराबाद में चार मीनार है। इसमें एक आपका क्या है, ऑड है। ऑड यानी कि दिल्ली में संसद है, ठीक है, नागपुर में सेंटर पॉइंट, ये भी ठीक है, हैदराबाद में चार मीनार, ये भी ठीक है, बट जो मुंबई है उसमें प्रेसिडेंट हाउस नहीं है। ये प्रेसिडेंट हाउस कहाँ पर है? दिल्ली में। मतलब ये क्या है, बिल्कुल अलग है चारों से। तो ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, 1 2 3 3 2 1, मतलब ये चार में से तीन किसी ना किसी तरीके से सिमिलर है बच्चे, एक अलग है। वो अलग आपको फाइंड करना है। कैसे? देखो ध्यान से, 1 2 3 तो उल्टा लिखा है 1 2 3, 4 5 6 तो देखो 4 5 6, देखो 6 7 8, देखो 6 7 8 उल्टा। तो डेफिनेटली फिर सी क्या हो जाएगा, अलग। देखो 7 8 9, तो यहाँ 7 8 9, अच्छा एग्जैक्टली 7 7 इधर, 8 8 9 9 इधर, और 7 8 9, क्या ऐसा हो सकता है? 6 6 7 7 और 8 8, 6 7 8 6 7 8 7 8 9। अच्छा बेटा ये उल्टा है, 1 2 3 1 2 3 उल्टा है। सो 7 8 9 9 8 7 लिखना चाहिए था, है ना? 9 8 7 लिखना चाहिए था। जो पहला है वो लास्ट में, तो ये हो जाएगा। फिर बीच वाला बीच में, ये हो जाएगा। लास्ट वाला पहले पे, ये भी हो जाएगा। एक मिनट, इधर देखो, 4 जो है ना उधर, 5 जो है ना इधर, 6 इधर। बेटा इधर देखो, और 6 इधर है, ठीक है, 7 इधर है और 8 इधर। मतलब ये तीनों बेटा एक जैसे हैं, चारों एक जैसे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है सर? एक बार चेक कर लेते हैं। 7 8 9, 7 8 9, मतलब इसमें कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है क्या? टाइपिंग मिस्टेक है क्या? एक जैसे हैं देखो, क्योंकि पहला वाला लास्ट में, बीच वाला बिल्कुल बीच में, लास्ट वाला फर्स्ट में, पहला वाला लास्ट में, 7 का 7, बीच वाला बीच में और 9 का 9। बेटा ये तो एकदम परफेक्ट था। 4 4 5 5 और 6 6, अच्छा 6 6 7 7 और इधर 8 8, मतलब ये भी नहीं है कहीं। तो बेटा इस क्वेश्चन में गलती एक बार देख लेते हैं कहाँ पर इसमें मिस्टेक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है, कौन सा हो जाएगा सर? 2 के बाद 22, 22 के बाद 198, 198 के बाद 1386, 1386 के बाद नंबर कौन सा होगा? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, जब नंबर धीरे धीरे बढ़े तो प्लस होता है, और जब अचानक से बढ़ते हैं तो या तो इंटू या तो स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो सर 2 का मल्टीप्लाई मैं 11 से कर दूं तो 2 11 का 22 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, पहले 11 से मल्टीप्लाई, फिर 9 से, फिर यहाँ पर कितने से? 7 से। देखो 7 8 56, मतलब कंफर्म है। अब की बार किससे बेटा? 5 से। तो 5 छक्के 30, लास्ट में 0 चाहिए, लास्ट में 0 सभी में है सर। 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43, यानी कि सेकेंड लेटर कौन होना चाहिए? थर्ड 3 इसमें है, नहीं है, खत्म करो खत्म करो खत्म करो। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। आपको थोड़ा सा ना एलिमिनेशन मेथड याद करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ना किस तरीके से किया जा सकता है, ध्यान से सुनो। एक और तरीका हो सकता है सर, ये 18 है, 18 में 5 जोड़ोगे 23, कितने प्लस 5। अच्छा 1 में प्लस 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा बेटा कौन सा? ई। और अगर 14 में प्लस 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा क्यू। मतलब पहले का लास्ट के साथ रिलेशन बनाना कितना खतरनाक है भाई। 1 मिनट, पी से प्लस 5 करो, 16 5 21, लास्ट में क्या होना चाहिए? यू। बेटा इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? बी। डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? बी। परफेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर ये मिसिंग नंबर का है, अगला लेटर यहाँ पर कौन सा आएगा? सर आप ध्यान से सुनो, नंबर बहुत कम है तो एक काम करते हैं, टोटल सम करके देखते हैं। 5 और 4 9, 2 11, 11 और 7 कितने होते हैं? 18। क्या इसका टोटल सम 18 है? 8 और 3 11 और 1 12, 12 और 6 18। बिल्कुल सही बात है सर। इधर भी देखो 7 और 3 10 और 2 12, 12 में 6 जोड़ोगे तो 18, यानी कि ठीक यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी वाला आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर जिस प्रकार इनके बीच में आपस में रिलेशन है, वैसे ही आपको इनके बीच में भी डेवलप करना है। ध्यान से सुनो कैसे हो सकता है बेटा। क्या ये 6 का स्क्वायर है? हाँ जी सर। और ये 4 का स्क्वायर हो, 6 और 4 कितने हो गए बेटा? 10। ये हो सकता है क्या? ऐसा इधर हो सकता है सर, ये 9 का स्क्वायर, ये 2 का, 9 2 11, बिल्कुल सही है। मतलब कहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी के साथ फॉलो हो रहा है।
आगे चलते हैं सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करना। विषम संख्या कैसे चयन की जा सकती है, एक बात बताओ। अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो देखो 125 है, इधर 8 का क्यूब करूं तो क्या 564 हो रहा है, 7 का क्यूब बेटा 343 हो रहा है, और 6 का क्यूब 216। बेटा 8 का क्यूब 566 नहीं है, मतलब ये गलत है, तीनों से ये अलग है। ये देखो 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343, 6 का क्यूब 216। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, जबरदस्त कंसेप्ट था। आगे चलते हैं। 9 बजे के बाद किस समय 9 और 10 बजे के बीच दीवार की घड़ी, घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। सुनो, उसने बोला 9 से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जब भी बेटा आपके सामने समय निकालना हो और एंगल आपका दिया हो तो आप एक फॉर्मूला लगाओगे 2/11 A1 प्लस माइनस A2। एक बार प्लस से एक बार माइनस से, तो एक बार काम करो 2/11, एक बार A1 की वैल्यू होती है छोटा समय इंटू 30, तो 29 27 यानी कि 270 होगा। बहुत सही सर, एक बार माइनस से करोगे। A2 का मतलब होता है दिया गया एंगल 180। चलो 2/11, 270 में से 180, 0 से 0 भैया इधर 0, 17 में से 8 गए तो कितना बचेंगे सर 9, और इधर 1 में से 1 गए तो कुछ भी नहीं बचा। मतलब यहाँ पर भैया हो चुका है 2 1, है ना। तो 17 में से 8, 270 और 180 तो 190 है ना। 1 और 1 7 और 8 90 बच रहे हैं बेटा। और क्या इधर पर 90 अगर हो रहे हैं तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 11 से 90 नहीं, 9 दूनी 18, 180 बटा में बेटा 11 हो जाएंगे। चलो 180 में भाग दो कितने का 11, 11 एकम 11, बचेंगे कितने बेटा 7, 11 छक्के 66, यानी कि 16 मिनट हो रहा है। और 16 मिनट बेटा केवल ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर 11 छक्के 66, यहाँ कितने बचेंगे 4, तो यानी 16 सही 4/11, है ना। 16 सही 4/11 बेटा, 16 सही 4 यहाँ 11 होना चाहिए था, 16 नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 9 बज के 16 सही 4/11 में ये क्या होगी, और 9-10 के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि किसी कोड भाषा में टॉर्च को क्या लिखा जाता है, UNPSDI। देखो ध्यान से सुनना बेटा, T यानी कि 20, 20 में 1 जोड़ोगे तो 21, तो भैया M में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा N। सर ये तो नहीं है, ख़त्म करो। सर O यानी 15, 15 में 1 घटाओगे तो हो जाएगा 14, ये है 1 में 1 घटाओगे तो हो जाएगा बेटा Z। अच्छा ये R है, R से 1 घटा 18, 18 में 2 घटाओगे तो कितना, इधर हो जाएगा बेटा 16, और 1 जोड़ोगे तो ये उधर हो जाएगा 19। मतलब यहाँ से 1 में 1 घटाओगे, 1 जोड़ोगे तो बेटा B आ जाएगा, तीसरा लेटर B चाहिए, NZBLT। ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी ट्राइंगल, इस वाले में ट्राइंगल कितने दिखाई दे रहे हैं। बाबू एक बात बताओ ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल पहले काउंट करो, इसमें कितने हैं, 1 और 2 3, कितने हो गए 3, सही है। चलो ध्यान से सुनना, एक बेटा ये वाला हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4। अच्छा 4 हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 5। सर एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना 6। अच्छा 6 हो जाएंगे ना, एक देखो ये है 7, एक बेटा यहाँ से यहाँ हो जाएगा 8। अच्छा एक यहाँ से 8 हो जाएगा, एक हो जाएगा बेटा पूरा का पूरा ऐसे ये बना लो 9, और एक ये हो जाएगा बेटा पूरा का पूरा 10, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने ट्रायंगल हैं 10। कितने ट्रायंगल हैं 10। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर आकृति में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। चलो भैया, जब भी ओपन डाइस को क्लोज डाइस बनाते हैं तो अल्टरनेटिव, सर भरा हुआ और सर्कल में एक होना चाहिए था, सर भरा हुआ सर्कल में एक होना चाहिए था भरा हुआ, सर ए और डॉट में एक होना चाहिए था। अच्छा इसमें भी तो है एक, है ना, एक और डॉट में एक होना चाहिए था, इधर दोनों है, खत्म करो। एक और डॉट में से एक होना चाहिए था, इधर भी खत्म करो। सर ये है, इन दोनों में से एक मिनट, इन दोनों में से एक होना चाहिए था ना, तो ये है ऑलरेडी। सर इन दोनों में से एक होना चाहिए था ये, और इन दोनों में से एक होना चाहिए था ये, मतलब बी वाला परफेक्ट है बेटा, बी वाला क्या है, परफेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिनेश बिंदु ए से बिंदु बी तक पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। चलो दिनेश नाम का एक व्यक्ति है और बिंदु ए से बिंदु बी में कहाँ चलता है, बिंदु ए से बिंदु बी में चलता है, और भाई ये कितनी दूरी तय करता है, 8 किलोमीटर चलता है, मतलब ये दूरी है 8 किलोमीटर। फिर वह राइट ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह राइट ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, तो सर ये 12 किलोमीटर चलता है।
ठीक है, बिंदु सी की ओर चलता है, तो ये बिंदु सी हो गया। फिर वह राइट ओर मुड़कर 4 किलोमीटर बिंदु डी था, फिर वह राइट ओर मुड़कर 4 किलोमीटर बिंदु डी पर पहुंच जाता है, बहुत सही। फिर वह राइट ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह राइट ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलेगा और बिंदु कहाँ तक पहुंच जाएगा, ई तक। ठीक है, बिंदु ई से वह लेफ्ट ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, बिंदु ई से मुड़कर लेफ्ट ओर 4 किलोमीटर चलता है ना, तो ये पहुंच गया एफ पर। अब एफ की ओर चलता है, बताइए उस बिंदु से कितनी दूरी पर जहां से उसने चलना शुरू किया। बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना है, ये टोटल कितनी थी 12, ये 8 है, तो डेफिनेटली ये 4 ही बचेगी ना। तो 4 कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 13, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से सुनो भैया। एक काम करो, 235 से 38 तक कैसे पहुंचा जा सकता है और 452 से 45 तक। एक काम करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34 और 4 38, बिल्कुल सही है। अब कहने का मतलब क्या है, इनका जो नंबर दिए गए हैं इनका स्क्वायर करो, 9, इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 25, 16 और 25, 25 और 25 50 हो गए भैया। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर। लिखा है स्किल को 57 लिखा जाता है, लव को 48 के रूप में लिखा जाता है। तो स्किल से 57 बनाओ बेटा, स्किल है, स्किल से क्या बनाना है 57। चलो चेक करते हैं सर, ये 19, ये 11, ये 9, ये 12 और ये 12 कितने हो जाएंगे सर, एक बात बताओ। 19 और 11 कितने हो गए सर, ये हो गए 30, और 12 और 12 कितने हो गए 24, और ये कितने हो गए बेटा 9, कितने हो गए 9। तो 30 और 9 39, 39 और 24 कितने हो गए हैं, चलो 9 4 कितने हो गए, 9 4 13, 3 2 5 1 6 63 हो गए, कितने हो गए 63। बट यहाँ तो 57 है, एक काम करो 63 में से अगर मैं 6 घटा दूँ तो 57 हो रहा है। क्या ऐसा इसके साथ किया जा सकता था, लाई के साथ, LIE 12 9 और 5। अच्छा 9 5 14, 14 और 12 कितने हो गए बेटा 26, 26 में से 6 घटा दो, क्या 20 ऑप्शन में है, हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। टोटल जो नंबर लिखे हैं इनके टोटल सम करो इनके प्लेस वैल्यू का और उसमें से 6 घटा दो तो नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो पहले वाले में ये जो बराबर है ना, इनके बारे में यही तो खेल है भाई, यही तो तुम लोगों को एग्जाम में फंसाएगा। पहले वाले में जो बराबर है दूसरे में इधर पहुंचा, फिर ये ट्राइंगल था तो वे बीच में, सर ये वाला कहाँ पहुंचा बीच में, सर ये वाला कहाँ पहुंचा बीच में, तो ये ट्राइंगल कहाँ पहुंचेगा बीच में, ट्राइंगल बीच में, इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये वाला कहाँ पहुंचा किनारे पर, है ना, ये वाला कहाँ पहुंचा सर, एक बात बताओ। एक नया सिंबल आ गया है ना, ये वाला इधर पहुंचा, ये वाला बेटा ये वाला किनारे पर इधर पहुंचा, तो ये वाला किनारे पर पहुंचना चाहिए, ये किनारे पर है सर, इसमें है इसमें है इसमें नहीं है, खत्म करो सर, इसमें है इसमें है, ठीक है। चलो सी वाला पहला इधर है तो लास्ट में इधर पहुंचा, एक्स इधर है तो लास्ट में, सर टी इधर है तो इधर, एन इधर है तो इधर, सर एक्स है तो एक्स लास्ट में चाहिए, इधर है इधर है इधर है इधर नहीं है, खत्म करो, है ना, 2 खत्म हो गए। चलो चलते हैं सर, जो टी है वो इधर बीच में आ गया, और सर जो इधर है कौन सा था, मतलब जो टी था वो कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो मतलब जो एक्स था वो इधर आ गया, तो जो टी है वो इधर होना चाहिए। मतलब सर इसमें एक्स इधर है, एन इधर है, एन इधर है, एन इधर है, चलो सब ठीक ठाक था। सर इसमें एक नया सिंबल है, इसमें एक नया सिंबल है, इसमें एक नया सिंबल है, तो एक नया सिंबल चाहिए बेटा। टी ऑलरेडी है, इसमें एस ऑलरेडी है, खत्म करो तो बचेगा कौन सर, ऑप्शन नंबर 4। एक नया सिंबल भी तो है, बाकी देखो एक्सचेंज हो रहे हैं, डी वाला आ गया। तो ये थे टोटल आज के 15 क्वेश्चन, बहुत प्यारे जबरदस्त क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लॉजिकली थे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, नमस्कार, जय हिंद।